है एक समान, सब है एक समान, सब में एक ही प्राण, सब में एक ही प्राण। त्यजो अभिमान दया ही बताओ, हे प्राणी हरि गुण गाओ, 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 हे प्राणी हरि गुण गाओ। हरि नाम प्यारा, हरि नाम प्यारा, सबका दुलारा, हरि नाम प्यारा, सबका दुलारा। हरि को बज कर, हरि को बज कर, सुख शांति पावो, हे प्राणी हरि गुण गाओ, हे प्राणी। भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे,
हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। मैं इस विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रणाम करते हुए मेरे पूज्यपाद गुरुवर श्री बापू के चरण कमलों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी भक्त महानुभावों का भी इस महाप्रभु जगन्नाथ जी की पावन धाम पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं पूरी धाम को, इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ जिसे संत तुलसीदास जी ने जगदीश धाम की तुलना कर अभिनंदित किया है। हम सभी का परम सौभाग्य है
कि परम पूजनीय गुरु और बापू के सानिध्य में हम और आप सभी राम कथा की इस पावन सत्संग में हिस्सा बन रहे हैं। यह अकाट्य सत्य है कि प्रभु कृपा के बिना भक्ति मार्ग दुर्लभ है। हम सब पर प्रभु जगन्नाथ जी की असीम कृपा है कि हम सब इस पावन धाम में कथा श्रवण हेतु पधारे हैं। यह आयोजन सिर्फ इन्हीं भगवान जगन्नाथ जी का ही संकल्प है। मैंने 2 लाइन लिखी है, ऐसा मौका दुर्लभ है मिलता, ऐसा मौका दुर्लभ है मिलता कि पुरी का पावन धाम हो। श्रोता स्वयं प्रभु जगदीश हैं और गुरु कंठ से राम का नाम है। यह भी एक परम संयोग है कि दीपावली के बाद इस नए संवत में यह प्रथम कथा शुरू हो रही है। पूज्य बापू की यह 586 नंबर कथा है और इसका भी कुल जोग 1 बनता है। आज की तारीख 10 तारीख है जिसका जोग 1 बनता है। पूर्ण विराम 18 तारीख को होगा जिसका जोग 9 बनता है, जो कि अपने आप में पूर्णांक है। यह सभी जोग और एक सांकेतिक शुभ स्वयं में प्रदर्शित हो रहे हैं। और क्यों ना हो, आखिर प्रभु धाम की कुछ तो बात निराली होनी ही भी चाहिए। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आपको प्रणाम करते हुए बापू से अनुग्रह करता हूं कि अब वो कार्य को संभालें। जय श्री राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की जय। रघुबीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की लोक भीरा रण
नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम जय
जय राम जय जय राम श्री निज मन मुकुर सुधार बरन रघुवर बिमल जस मंजूदायक फल मंगल भवन अमंगल
दशरथ अजीर बिहारी द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदि अंत को जासु न पावा अंत को जासु न पावा आदि अंत को जासु न पावा अंत को जासु न पावा मति अनुमानी निगम असगा
निगम असगा बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना बिनु पद चलाई सुनाही बिनु काना बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना बिनु पद चलाई सुनाही बिनु काना कर बीनु करम करे बीरी नाना कर बीनु करम करेगी विधि नाना कर बीनु करम करेगी विधि नाना कर बीनु करम करे आदि अंत को जासु न निगम असगा को जासु न निगम असगा निगम असगा को जासु न बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बाप नई साल का इस पवित्र धाम में आप सबका इस राम कथा में स्वागत और मेरा प्रणाम। हमारे यजमान परिवार की ये शुभ भावना बहुत समय से रही कि भगवान के श्री धाम में फिर एक बार भगवत कथा हो।
जोग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो गया और भगवान जगन्नाथ की महत्ती कृपा से आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। उनकी कृपा न हो तो यहाँ आना ही असंभव, तो उनकी कृपा तो है ही। फिर सनातन हिंदू वैदिक धर्म की एक बहुत बड़ी पीठ, गोवर्धन पीठ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से स्थापित शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। तो भगवान शंकराचार्य की पीठ, वर्तमान पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य महाराज श्री की आज्ञा भी मिली, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। कृपा तो थी ही, आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम सब यहाँ भगवत कथा के लिए एकत्रित हैं। आज बहुत समय हो गया क्योंकि जगन्नाथ जी का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे भी इतना दुर्लभ है तो औरों का तो भगवान जाने। जगन्नाथ ही बचाए, पूरे जगत की रक्षा करता है। तो बड़ी प्रसन्नता है कि नई साल हर वक्त तीर्थ से सत्संग का आरंभ होता है। भारत की इस पूर्व दिशा से सत्संग के द्वारा फिर कोई किरण फूटे, कोई नया सूरज निकले व्यक्ति के चिदाकाश में, व्यक्ति के अंतःकरण के आकाश में, और हमारे जन्म जन्म का घना अंधेरा जो है उससे हम मुक्त हो पाए। तो ये सारा पुरुषार्थ जो केवल स्वांतः सुख है वो सार्थक माना जाएगा। विषय तो वैसे निश्चित ही था कि जो पंक्तियां रामचरितमानस में भगवान शिव बोले हैं पार्वती के प्रति, और मेरी समझ में इन पंक्तियों में भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप का, स्वभाव का, उनकी कृति का, उनकी गति का, इनकी कृपा संस्पर्श का, उनकी आशीर्वादक खुशबू का एक बहुत गुप्त वर्णन पड़ा है। एक कथा मानस जगन्नाथ है। जगन्नाथ कैसा होना चाहिए? आदमी अपने घर का भी नाथ नहीं बन पाता। शुरू शुरू में होता है, फिर नाथ पद बदल जाता है, बदलता रहता है। अपने समाज का भी नाथ बनना मुश्किल है। ये पूरे विश्व का, पूरे जगत का नाथ यहाँ विराजमान है। उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वभाव क्या है? उसकी कृपा का संस्पर्श कैसा है? उस परम की गति क्या है? उसकी करतूती क्या है? वो किस वस्तु का भोक्ता है? क्या भोक्ता है जगन्नाथ? उसके भीतर से कौन से शब्द प्रसूत होते हैं?
क्या बोलते हैं वो। मानो जगन्नाथ के स्वरूप का इतना अद्भुत वर्णन मिलना मुश्किल है। तो इन्हीं पंक्तियों का इस कथा में ये व्यासपीठ आश्रय कर रही है। भगवान वेद को कहना पड़ा कि जिसका आदि अंत कोई नहीं पा सकता, वेद भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ ऐसा कह सकते हैं। आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करे बीदी कर बिनु करम करे विधि ज्ञाना, आदि अंत को जासु न पावा, अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस मति अनुमान निगम अस को जासु न पावा, जासु न तो भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसकी गर्भित चर्चा गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में की है। विद्वानों का मत है गोस्वामी जी ने भारत की संपूर्ण यात्रा की ही है, स्वाभाविक है, और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए उनके मन में जो भाव उठे होंगे वो भगवान शिव के मुख से, और बड़ा संयोग ये है कि विश्वनाथ के मुख से जगन्नाथ की चर्चा है। बोल रहा है विश्वनाथ, चर्चा है जगन्नाथ की। तो इन परम पावन मंत्रात्मक चौपाइयों का आश्रय लेकर हम 9 दिन भगवत कथा की चर्चा करेंगे। प्रथम दिन प्रथम प्रवचन में एक परंपरा सी है कि कुछ कथा की महिमा का गान किया जाए। ये भगवान की कथा युगों से चल रही है, रोज नई लगती है। आखिर इसमें क्या है?
तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस में कहीं न कहीं कथा की महिमा का गान किया है। वेद का एक मंत्र मेरे मन में घूम रहा है। उस मंत्र का अर्थ विद्वानों ने, महापुरुषों ने, मनीषियों ने कभी सांख्य दर्शन परक किया, कभी न्याय दर्शन परक किया, कभी मधुसूदन सरस्वती महाराज ने भक्ति परक, उसकी भक्ति के द्वारा उसका प्रतिपादन किया। वेदांत परक भी उसका अर्थ किया गया। मैं स्मरण करूं ब्रह्मलीन स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिसने वेदों का बहुत प्रचार देश विदेश में किया, उसने भी अपनी लेखनी से, अपने विचारों से इसी मंत्र का बहुत विस्तार से, किसी ने पाणिनि के न्याय पर उसका अर्थ किया। तो मैं सोच रहा था कि ये जो मंत्र है उसको इतने रूप में देखा गया, तो मुझे लगता है कि इस मंत्र राम कथा से कहाँ ताल्लुक रखता है, राम कथा से यानी रामचरितमानस से इसका कहाँ संबंध है। तो मेरी व्यासपीठ ने पाया, सो आपको कहूं। मंत्र के बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धा। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धा वृषभो। एक परम का बहुत सुंदर स्वरूप। मैं तो कल परसों कहाँ कह रहा था कि इस मंत्र के आधार पर किसी श्रद्धावान आर्टिस्ट से इस वृषभ का चित्र बनाना चाहिए कि वेद किस परम की अपने मति के अनुसार अनुभव कर रहा है। अब उसकी बहुत गहन चर्चा में मुझे नहीं जाना है, प्रथम दिन केवल आपको इतना ही संकेत करना चाहूंगा, और मानस से उसका मेल मेरी समझ में है। इसलिए एक ऐसा वृषभ जो महादेव है, जो परम है, उसके ऊपर 2 शिंग नहीं 4 शिंग है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा वृषभ, बैल, धर्म वृषभ, उसके 2 शिंग नहीं है 4 शिंग है, चत्वारि श्रृंगा। और बैल को 4 पैर होने चाहिए, लेकिन इस बैल को, इस वृषभ को 4 पैर नहीं है, त्रयो अस्य पादा को 3 चरण है, 3 पैरों से ये गति करता है। और मस्तक एक होना चाहिए, वेद भगवान कहते द्वे शीर्षे, उसको 2 मस्तक है। अब बैल को हाथ नहीं होते, पशु को हाथ की कल्पना हमने नहीं की है, लेकिन इस, मैंने कथाओं में बहुत बार कहा है कि जो परम होता है वो विचित्र होता है। ये जरा विचित्र रूप है वेद में। उसके 7 हाथ हैं। अब एक वृषभ है, एक बैल है, तो उसको कहीं न कहीं बांधा तो जाएगा, तो उसको कहाँ बांधा जाए? बोले त्रिधा, 3 जगह उसको बंधा हुआ है, बांधा है। 4 श्रृंग, 3 पैर, 2 मस्तिष्क, 7 हाथ और 3 जगह पर बंधा हुआ उस महावृषभ की चर्चा महापुरुषों ने
अपने अपने दर्शन के अनुकूल की। किसी की भक्ति में निष्ठा थी तो उसने उसका भक्तिपरक अर्थ सटीक किया, शास्त्र सम्मत किया। मैंने पढ़ा है इसलिए कह रहा हूं। किसी की न्याय में रुचि थी तो न्याय का पक्ष लेकर इसी मंत्र के साथ न्याय की संगति की। किसी ने सांख्य, किसी ने वेदांत, किसी ने कोई, किसी ने कोई, किसी ने कोई, व्याकरण तक। तो मेरी व्यासपीठ क्यों पीछे रहे? तो मैंने सोचा कि व्यासपीठ को क्या लगता है इस मंत्र के बारे में, राम कथा से उसका कोई ताल्लुक है? तो है। राम कथा ही एक ऐसा धर्मधारक देव है, धर्मधारक परम तत्व है राम कथा। हम सबको तो धर्म धारण करता ही है, वो तो स्पष्ट बात है। धर्म का एक अर्थ, बहुत सामान्य अर्थ में धर्म का एक अर्थ होता है कानून, धर्म मानी नियम। एक अर्थ ऐसा भी है, धर्म मानी कानून, एक नियमावली। हाथ हाथ का काम करे, पैर पैर का काम करे, आंख आंख का काम करे, ये सब नियम से बरत रहे हैं, इसलिए जिंदगी ठीक से चलती है। तो धर्म तो हमको किसी न किसी रूप में धारण करता है, हम धर्म को धारण करें। तो ऐसे वेद प्रस्थापित धर्म का जो एक विचित्र रूप है, वो रामचरितमानस में किस तरह प्रतिपादित होता है, वो संक्षेप में मुझे आपको कहना है। पहले दिन इस वृषभ को 4 श्रृंग है, तो राम कथा के 4 श्रृंग कौन से? कोई भी कथा ये 4 के बिना हो ही नहीं सकती। भगवत कथा, भगवान के चरित्रों का गान जब भी होगा तो उसमें 4 वस्तु आएगी ही। और वेद के मंत्र का कथा की ओर में मोड़ूं तो राम कथा के 4 श्रृंग है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा की लीला और परमात्मा का धाम। जहां भी कथा होगी वहां, यानी कृष्ण कथा होगी तो कृष्ण का नाम, शिव कथा होगी तो शिव का कोई भी नाम होगा, उनका कोई एक विशिष्ट रूप होगा, उनके चरित्र की दिव्य लीलाएं होगी कि ये किया, ये किया, ये किया। और उनका कोई धाम होगा, जैसे वृंदावन, जगन्नाथ, रामेश्वरम, अयोध्या आदि आदि, उनका कोई धाम। तो भगवत कथा में वर्णित परमात्मा के नाम, रूप, लीला और धाम मेरी समझ में इस महावृषभ के 4 श्रृंग है, सबसे ऊपर है। और कोई बैल लड़खड़ाता हुआ, क्रोध में दौड़ता हुआ किसी को श्रृंग मार दे तो मृत्यु हो सकती है। ऐसे कोई, मानो कोई ऐसी जगह सिंग मार दिया तो आदमी मर सकता है, घायल हो सकता है। राम कथा के जो 4 श्रृंग है, नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों में से कोई एक श्रृंग यदि श्रोता को या वक्ता को लग जाए तो मरेगा नहीं, तरेगा। एक श्रृंग लग जाए, या तो किसी को नाम का श्रृंग लग जाए। इस भूमि नाम की भूमि है। प्रकांड विद्वान भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य, बहुत सुंदर चित्र है। मेरे पास जब पत्रिका आई थी तब भी मैं सराहे बिना नहीं रह सका कि बहुत सुंदर ये है। इसका भी आदि अंत को जा सुन पावा। चैतन्य ने यहां नाम की साधना की थी। इस महावृषभ का नाम रूपी श्रृंग भगवान गौरांग को यहां छू गया था।
एक बार भाव से, बड़ी श्रद्धा से याद करें इस प्रेमावतार को। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर, निताय गौर। नाम का शिंग लग गया, जन्म जन्म की बीमारी लग गई। जिसको नाम का शिंग लगा, हरि बोल हरि बोल, कभी समंदर की ओर दौड़ पड़ते थे, शिष्य उसको बचा लेते थे। ये महाभाव समाधि, ये महारस की ओर उनका प्रयाण, एक ही सार निकाला था उसने, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो ये 4 श्रृंग है भगवत कथा के। इनमें से यदि नाम का लग जाए, किसी को रूप का, भगवान चैतन्य को रूप का श्रृंग भी लगा। वो उनकी खास जगह जहां से वो दर्शन किया करते थे जगन्नाथ का, उनकी जो खास स्थान है जहां से दर्शन करने का। मैंने पहले जब आया तब ठीक से, अब तो आज तो कुछ नहीं कर पाया, और कर पाऊंगा कि नहीं वो भी आशंका है। लेकिन जहां से उसको रूप का श्रृंग लगा था, रूप के लिए बाप आंख चाहिए। है कोई रूप उसमें? ये 3 जो बैठे हैं, सुभद्रा, बलभद्र और कृष्ण, रूप का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन चाहिए चैतन्य की आंख, और इन आंख से देखते ही ये रूप वाला श्रृंग यदि लग जाए तो शिखर पर पहुंचा देता है। भगवान चैतन्य को रूप का श्रृंग लगा। कितना कृष्ण कीर्तन किया, कितनी उसकी लीलाओं का गान किया चैतन्य ने अपने शिष्यों के पास। कि शिष्य कृष्ण की लीला भूल गए, चैतन्य की लीला का स्मरण करने लगे। चैतन्य चरितामृत, और आज भी आप जानते हैं वृंदावन में और हर जगह बहुत बड़ी परंपरा है चैतन्य लीला की। जैसे कृष्ण लीला, जैसे राम लीला, वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला को लोग बड़ी श्रद्धा से समझते हैं, देखते हैं। लीला का श्रृंग भी लगा, और धाम तो यही पसंद किया ही था। फिर शिष्यों को भेजकर वृंदावन धाम का मूल स्थानों की खोज करवाई। किसकी देन थी? विश्व कभी ऋण से मुक्त नहीं होगा इस शचीमात, इस महापुरुष, इस महाप्रभु को। मिला नहीं कोई शब्द, तब उसको कहना पड़ा महाप्रभु। तो भगवान की कथा के 4 श्रृंग है बाप, नाम, रूप, लीला और धाम। कई लोग केवल धाम में ही निवास करते हैं, भजन हो न हो चिंता नहीं, बस धाम का श्रृंग लग गया। कई लोग रूप में डूबे रहते हैं, रूप का श्रृंग लग गया। कई लोग उसकी लीला का गायन करते रहते हैं या तो श्रवण करते रहते हैं, लीला का श्रृंग लग गया। और कई लोग केवल नाम में डूबे। चत्वार श्रृंगार, जिसके 4 श्रृंग हैं, संक्षेप में त्रयो अस्य पादा। 3 पैरों से ये महावृषभ गति करता है। तो भगवान की कथा के साथ जब इस मंत्र का जोड़ किया जा रहा है, तब कथा के 3 पैर कौन से? कथा का श्रवण पहला चरण है। कथा का श्रवण के बिना कथा गति नहीं करेगी।
एक चरण का, ये त्रयो अस्य पादा, जिसके 3 चरण है, उसमें एक चरण है श्रवण, दूसरा चरण है, दूसरा पैर है कथन। कोई कहे, कोई बोले। कथा की गति कहने से होती है। गावत संतत शंभु भवानी, कथा ने गति कैसे की? कोई बोला, फिर उसका जाने का समय हो गया तो दूसरे को बोलता कर दिया, फिर उसका जाने का समय, क्या परंपरा चली है। गावत वेद पुराण अष्टदश, तो एक तो श्रवण उनका एक पैर है, दूसरा कथन, और तीसरा श्रवण कर सके, कथन कर सके, ये दोनों में से यदि कुछ न कर सके तो कम से कम अनुमोदन करें, ये तीसरा चरण है। श्रवण, कथन और अनुमोदन, कहि सुनहि अनुमोदन करें। कथा के ये 3 चरण है। कथा चलती है 3 प्रकार से। अब व्यासपीठ पर जो बोलेगा वो कथन कर रहा है, आप सुन रहे हैं, और कई लोग व्यवस्था में हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं। कथन तो स्वाभाविक नहीं करके करेंगे, क्योंकि तो सुन तो सकते, लेकिन व्यवस्था में है तो नहीं कर पाए। लेकिन कथा की व्यवस्था में है तो इसका मतलब वो कथा को अनुमोदन कर रहा है, कथा का अनुमोदन। तो मेरी समझ में कहना, सुनना और अनुमोदन करना, एक कथा को गति देना। आप कथा सुने ना मानो, आप कथा गाए ना चलो, लेकिन जहां भी भगवत कथा होती हो उसको केवल सद्भाव से आप अनुमोदन करें तो भी आप कथा को गति प्रदान करें, आलोचना न करें। लोग कहते हैं इतनी कथाएं होती है, इतने हजारों लोग सुनते हैं, कुछ होता तो नहीं। ये तर्क अब टिकाऊ नहीं रहा, ये तर्क पंगु हो चुका है। भगवान की कथा बहुत कुछ कर सकती है। मैं अभी कल मैं बंबई में बोल रहा था, तब भी मैंने, मेरा 2-4 दिन पहले किसी ने मुझे पूछा था कि बापू आप इतनी यात्रा करते हैं। एक भाई हमको पूछ रहे थे कि हमारी समझ में, नई साल में आए मिलने और कहने के हमारी समझ में नहीं आता कि आप इतने दौड़ते, यात्रा करते, इतना बोलते, ये करते। फिर भी आप जब भी किसी को भी मिले तो आपको कोई श्रमित नहीं पाते, या तो आप आनंद में दिखाई देते, तो क्या राज है? मैंने कहा बहुत राज है इसके पीछे, और राज को राज रहने दो। बोले नहीं, हम तो भावनगर से फला जाए तो थक जाते हैं, यहाँ जाए तो थक जाते हैं आपका। मैंने कहा ये अभ्यास हो गया। स्वीकृति जब प्रकृति बन जाती है तब दुनिया का कोई कष्ट आपको परेशान नहीं करेगा। बाप, स्वीकृति प्रकृति बननी चाहिए। हर हाल को कबूल करना सीख लो, हर समस्या हल्की फुल्की हो जाएगी। हमारी हर वस्तु का स्वीकार करना सीखो। आप सोए, ये बात मैंने कई बार कही है, आप सोए हैं और आप गाढ़ निद्रा में हैं, और इतने आप बहुत थके हैं, श्रमित हैं, और आपको बहुत प्रगाढ़ निद्रा आ गई है, और कोई अचानक आपके पैर को छुए तो आप जाग जाएंगे। तुरंत जाग जाएंगे कि कोई किसी ने छू लिया, आपको विक्षेप कर दिया निद्रा में। लेकिन आप सोए हैं और बहुत थके हैं, और 2-3 व्यक्ति आपके पैर दबा रहे हैं, और आप थके थे, प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, और 3 व्यक्ति पैर दबा रहे हैं। कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है,
लेकिन आपकी नींद में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। क्या राज है? क्योंकि ये स्वीकारा गया सत्य है कि कोई मेरे पैर दबा रहा है। जब स्वीकार हो जाता है तब वो ही घटना विक्षेप नहीं करती, आराम देती है। अब जाओ वो कहना भी भूल जाते हैं। लेकिन जिसका स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा कोई थोड़ा सा पैर छू लेगा तो भी नींद उड़ जाएगी। कोई भी वस्तु को जब आदमी स्वीकार कर लेता है तो अपनी शांति में विक्षेप नहीं हो सकता। याद रखना बात, स्वीकृति यदि प्रकृति बन जाए, स्वभाव बन जाए, तो कोई भी समस्या नहीं बनेगी। तो पूछ रहे थे तो इसी बात, तो मैं एक बात मैंने सुनी, वो जवाब मैं कहता रहता हूं कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था और वाइसरॉय जब ट्रेन में निकलते थे, अपनी पूरी ट्रेन होती थी और उसमें और तो कोई बैठ ही नहीं सकते थे, उनका स्वतंत्र सब सैलून लगते थे। तो एक वाइसरॉय, ऐसी बनी घटना है कि कोई वाइसरॉय भावनगर से, ये छोटी जो रेलवे लाइन थी, जा रहा था महुआ, या तो महुआ से भावनगर जा रहा था। अब जब वाइसरॉय निकलता था अपनी स्पेशल ट्रेन में, तब जो छोटे छोटे स्टेशन आए, वहाँ जो उसको सिग्नल लाइन क्लियर देने वाले जो लालटेन रखकर, लाल रंग के और हरे रंग के, वो दिखा देते थे ऐसे और ट्रेन गुजर जाती। लेकिन जब वाइसरॉय बैठा है तब जो लालटेन दिखाएगा वो इधर से ट्रेन जा रही तो ऐसे नहीं दिखा सकता, उसको उल्टा खड़ा रहना पड़ता था क्योंकि वाइसरॉय है। पीठ रख के ऐसे दिखा देता था, सामने कैसे देखे, ऐसा नियम था। कहाँ वाइसरॉय और कहाँ ये आदमी, तो बेचारे को ऐसे पीठ रख करके ऐसे दिखाना पड़ता था। तो हमारे यहाँ एक गोपनाथ रोड स्टेशन है, छोटा सा, तलाजा के पास। वहाँ ट्रेन रुकी, उसने लाइन क्लियर कर दी, तो वाइसरॉय को इच्छा हुई कि उस लालटेन दिखाने वाले को पूछा जाए कि ये कौन सा स्टेशन है और आपका नाम क्या है। तो वो तो बेचारा पीठ दिखाकर ऐसा कर रहा था। तो ट्रेन रुकी और एक आदमी ने पूछा कि वाइसरॉय साहब आपको पूछ रहे, वो स्वयं पूछ रहे, सुनो। तो वाइसरॉय ने पूछा कि आपका नाम क्या, तो उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है। और ये कौन सा स्टेशन है? बोले ये ऊंचड़ी का स्टेशन है, गोपनाथ रोड है। अच्छा ठीक है। वाइसरॉय ने इस आदमी से बात की। अब ट्रेन तो गई, वो भावनगर गया, भावनगर से फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली से फिर सदा के लिए ब्रिटेन गया। लेकिन ये आदमी जो लालटेन दिखाता था, वो घर जाकर न बीबी से बात करता है, न बच्चों से बात करता है, न बाप से बात करता है, न माँ से बात करता है, न पड़ोसी से बात, किसी से बात ही नहीं की। कोई पूछे तो जवाब ही नहीं देता। लोग हैरान हो गए कि बात क्या है। बोले जिस जुबान ने वाइसरॉय से बात की है वो औरों के साथ अब बात नहीं कर सकता। मैंने वाइसरॉय से बात की, इतना बड़ा वाइसरॉय मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा स्टेशन है, और मैंने उनसे बात की। आप में बीवी बच्चों से किसी से बात, एक वाइसरॉय से जबान बात करती हो और इस आदमी को इतना आनंद हो, तो जिसने शास्त्रों से बात की हो उनके आनंद की कौन सीमा है। मंत्रों से जो बात करेगा, चौपाइयों से जो बात करेगा, हरि नाम से जो बात, कोई भी, उसके आनंद का क्या कहना। तो बाप भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा गाएं, ये दोनों वस्तु गति देती है कथा को। लेकिन अनुमोदन करने वाला भी कथा को गति देता है। त्रयो अस्य पादा। कहीं सत्संग में आप जा न पाए, कुछ बोल न पाए तो चिंता मत करना, लेकिन अनुमोदन कम से कम करना।
अरे चलो अनुमोदन न करो तो 3 ही पैर है, चतुर्थ पैर मुझे रखना नहीं है, लेकिन मैं उसको जरा हट करके कह रहा हूं कि कम से कम आलोचना तो न करे। अनुमोदन न कर पाओ तो आलोचना तो न करो कि कथा में क्या रखा है, कथा में क्या है, कथा में क्या है, कथा में कुछ नहीं है। ये सब तर्क अब पंगु हो चुके हैं। विद्वान लोगों को भी कबूल करना पड़ता है कि ये तर्क अब विकलांग हो चुका है, अब वो टिक नहीं पाता। तो बाप भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 जिसके श्रृंग है भगवत कथा के, उसके बिना, और इनमें से कोई श्रृंग लग जाए तो धन्यता। 3 उनके पैर हैं, सुनना, कहना, अनुमोदन करना। 2 शीर है, 2 मस्तक है। भगवान की जिन जिन ने अनुभव किया है उन्होंने परमात्मा के रूप के 2 विभाग बनाए हैं। ये उनके 2 मस्तक हैं, किसी ने सगुण, किसी ने निर्गुण। ये 2 ही उनके शीर हैं और भेद कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, लेकिन इतना भेद जरूर, बारी बीची इव, सागर और तरंग की भांति। सागर ही तरंग बन रहा है, तरंग भी ही शांत होकर सागर बन रहा है, लेकिन फिर भी एक तरंग है, एक सागर है, इतना भेद जरूर है। भगवत कथा के 2 शीर जो मस्तक है, वो श्री हरि के या तो निर्गुण रूप या तो सगुण रूप, ये उनके मस्तिष्क है, शीर है। उनके 7 हाथ हैं और भगवान की कथा के 7 हाथ, यही तो 7 सोपान है। 7 कांड या 7 सोपान, यही इस महान धर्म वृषभ के हाथ है। एक छोटा बच्चा, उसकी मां को 2 हाथ हैं तो कितनी संभालती रहती है। रामायण के 7 हाथ हमें संभाले हुए हैं। आप सोचिए, बहुत सुनते हैं आप शांति से गहन चिंतन करेंगे तो पाओगे, कभी आपको बालकांड के किसी सूत्र ने बचाया होगा, कभी अयोध्या कांड के हाथ ने आपको थामा होगा, कभी अरण्य कांड के कर ने आपका कर पकड़ा होगा, कभी किष्किंधा ने आपके सिर पर हाथ रखा होगा, कभी सुंदर कांड ने बाहु फैलाई होगी और आपको गले लगाया होगा, कभी लंका कांड के हाथों ने विकृतियों को काटी होगी, विकारों को, शिरों को छेदन किया होगा, कभी यही हाथों ने किसी सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया, बंदऊ तव पद 12 बार। इस 7 कांड रामचरितमानस के ये 7 हाथ है, इन हाथों ने हमें उबारा। त्रिधा बत्ता, ये जो महावृषभ है वो 3 जगह बंधा हुआ है। भगवान की कथा को कहां बांधो? कई खिले बांध दिया कथा रूपी गाय में, कथा रूपी बैल वृषभ को कहां बांधे? कौन ऐसी जगह है कि वहां उसको बांधे? और ये 3 जगह के सिवा कोई उपाय नहीं है बांधने का। और ये 3 जगह कथा बंध जाए तो ही बंधी, बाकी कथा चली जाएगी। ये तो स्वतंत्र महावृषभ है, एक कान से दूसरे कान से निकल जाएगी, जो लोकोक्ति में कहा जाता है, बह जाएगी कथा, अवसर चुक जाए। कैसे बांधे इस प्रवाह को? कौन 3 खंभे हैं जहां इसको बांधा जाए? मन, वचन और कर्म, 3 ही जगह है कथा को बांधने की। तुलसी पहले बांधते हैं, मोरे मन प्रबोध जही हुई। मन के साथ कथा बांधने का उसने प्रयास किया।
फिर गाया, भाषाबद्ध करब में सोई मोरे मन प्रभु, उसका गान किया, वचन के साथ बांधा। और फिर पायो परम विश्राम, पूर्ण आचरण में जब उतर गया, तो मेरे कहने का मतलब कथा को बांधने के 3 वो है, मन, वचन और कर्म। कथा मन में बैठ जाए, कथा वाणी में वहे, और कथा चरित्र में चमके, चरित्र में उसका उजास हो। 3 जगह कथा बांध सकते हैं। ऐसे एक महावृषभ की चर्चा जो भगवान वेद नारायण ने की, उसके बारे में मुझे लगता है कि मेरी राम कथा के बारे में ये मंत्र कहाँ किस तरह फिट होगा। जब उसके बारे में सोचता हूं तब लगता है कि मानो ये कथा के लिए ही मंत्र लगाया गया। आओ मेरे भाई बहन, 9 दिन में कहीं इस कथा महावृषभ का कोई श्रृंग हमको छू जाए। नाम रूप लीला धाम वाला सगुण और निर्गुण उनके 2 शीर हैं, उनमें से किसी शीर को हम समझ पाए। सुनना, कहना और अनुमोदन करना, ये उनके 3 पैरों की जो गति है, ऐसी हमारी गति हो जाए। 7 कांड से कोई न कोई कर हमारा हाथ थाम ले, और मन, वचन और कर्म में एक कथा बंध जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो 9 दिन में हम कृतकृत्य हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं। ऐसी राम कथा का इस परम पावन धाम में, भगवान जगन्नाथ की भूमि में, भगवान चैतन्य की भूमि में, नाम की भूमि में आज से जब आरंभ हो रहा है, तब आप सब बहुत भाव से निमंत्रित है। कर्मकांड के न्याय से एक परंपरा का जतन करना चाहिए, इसलिए कर लेते हैं। बाकी कथा का, रामचरितमानस का विराजमान होना ही सभी कर्मकांड पूरा कर देता है, कुछ शेष नहीं रहता मेरी समझ में। आरती करना, पूजा करना, ये सब अपना भाव है, करना चाहिए, लेकिन मानस की प्रतिष्ठा सभी वस्तु को वो कर देती हैं, सफल कर देती हैं। फिर भी आइए हम और आप सब मिलकर गणेश जी को और हनुमान जी को प्रणाम कर लें, उसका स्मरण कर लें कि हे जगन्नाथ भगवान, हम तेरे द्वार आए हैं, अब तू संभाल इस पूरे आयोजन को। यजमान भी निर्भर हो जाए, मैं भी निर्भर हो जाऊं, सुनने वालों को तो कौन भार है? सब निर्भर हो जाए और वो जाने। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल
निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुते नंदन मंगल मूर्ति मारुते नंदन वर्णानामर्थ संगा रसानां छंदसा मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर कर ग्रह सो बुद्धि राशि शुभ शरण होई बाचा चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा दया द्रव सकल कलिमल नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम पुरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा जाहि दीन पर करहु कृपा मर्दन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप महामोह तम पुंज जासु वचन रवि बंदहु पद पदुम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा अमिय मुनिमय चुवन चारु समन सकल भव जय परिवार सुग्रीत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन किए तिलक गुण बस करी श्री गुरु पद नख मणिगण जो
मोह सोस प्रकाश बड़े भाग आवही जासु उभरहि विमल विलोचन मिटहि दोष दुख भरजहि के सुरहि राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जन जो जेहि जथा सुअंजन आंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलबन भूरि गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन तेरी करी बीमान विवेक विलोचन वर्णमुरा चरित भव मोचन बंदऊ परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बंदऊ परागा। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस के प्रथम सोपान बालकांड में वाणी विनायक की वंदना की, फिर सबकी वंदना की और ग्राम्य गिरा में इस शास्त्र को उतारते हुए गणेश वंदना, दुर्गा की गौरी वंदना, भगवान विष्णु की वंदना, सूर्य नारायण की वंदना और भगवान शंकर की वंदना की और आखिर में गुरु की वंदना प्रथम प्रकरण में करते हैं। व्यासपीठ ने कई बार कहा है, इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा। कोई शिष्य गुरु के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाए तो गुरु ही उनका गणेश है, गुरु ही उनकी गौरी है, गुरु ही उनका विष्णु है, गुरु ही उनका शंभु है, गुरु ही उनका सूर्य है। सब कुछ गुरु बन जाता है। लेकिन बड़ी ऊंची बात है, वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है। जितना हम कर पाए बाकी हो सकता है, फिर किसी की जरूरत नहीं। गुजराती में एक शेर है, एज छे संबंधनी चरम सीमा। किसी के साथ गुरु शिष्य का जो नाता होता है, संबंध जो होता है, उसकी चरम सीमा कौन सी, आखिरी ऊंचाई क्या, कि एम ना थी कोई सवाल न कर। ये संबंधनी अंतिम घड़ी है कि शिष्य को अपने गुरु से कोई सवाल करने की भी इच्छा ना हो। आखिर और ऐसा ही होता है, जब आदमी डूब जाता है गुरु में तब उसको सवाल करने का बचता नहीं। एक वस्तु, जब तक सवाल अच्छी बात है, जरूर करना, जिज्ञासा करनी चाहिए, इसके मैं मना नहीं करता, लेकिन साथ साथ ये भी स्वीकार करना चाहिए कि चरम सीमा नहीं है, सभी सवाल समाप्त। केवल मौन, केवल एक सन्नाटा, केवल एक नीरवता, क्या पूछना। उपस्थिति पर्याप्त है। अरे उपस्थिति न हो, याद पर्याप्त है, स्मरण स्मृति पर्याप्त है। हर प्रश्न ये संबंधों चरम सीमा। जैसे तिबेट के गुरु परंपरा में शिष्यों को 40-40 साल तक बिठा, न कभी वो प्रश्न करता है, न कभी गुरु के पास जाता है, न गुरु उनके पास जाता है। कोई सवाल न कर। नफा ने खोटनो ख्याल न कर, नफा अने खोटनो ख्याल न कर,
फकीरों से फकीर होती है दोस्त, भावताल न कर। गुरुओं से क्या भावताल, गुरुओं से क्या, तो ये चरम सीमा है। इसका मतलब ये नहीं कि जिज्ञासा की हमारे यहाँ व्यवस्था है, लेकिन जब इस स्थिति में साधक पहुंच जाता है तो गुरु गणेश बन जाता है, गुरु गौरी बन जाता है, गुरु शिव बन जाता है, गुरु ही विष्णु के रूप में प्रस्तुत हो जाता है, गुरु ही सूर्य बन जाता है। तो गोस्वामी जी ने 5 देवों की वंदना की और आखिर में गुरु की वंदना करके मुझे लगता है यही संदेश दिया है। गुरु वंदना की गोस्वामी जी ने, गुरु की चरण धूलि से नेत्रों को पावन किया, फिर सबकी वंदना। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग। समस्त विश्व सीताराममय है ऐसा समझकर गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। फिर कथा की वंदना जब करने गए तो सबसे पहले अयोध्या की वंदना की, सरयू की वंदना की, माँ कौशल्या आदि माताओं की वंदना की, दशरथ जी की वंदना की, महाराज जनक जी की वंदना, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण आदि भाइयों की वंदना की। और सबकी वंदना करते करते गोस्वामी जी परम आवश्यक वंदना करते हैं। महावीर बिनवरु हनुमान राम जासु जस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगा बसई राम सर चाप धन, मंगल मूरति मारुतनंदन। गाइए मंगल मूरति मारुतनंदन। एक पंक्ति और एक सौरठे में गोस्वामी जी ने हनुमान जी की वंदना की। आप पवन पुत्र हैं, खलबन पावक हैं, आप भगवान राम का चलता फिरता स्वयं मंदिर हैं। आपके हृदय के सिंहासन पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे हनुमान जी की वंदना की और ये अनिवार्य वंदना है मानस की, इसलिए हम सब हनुमान जी के चरणों में विनय पत्रिका से अपनी श्रद्धा समर्पित करें। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुतनंदन, मंगल पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, ये तुलसी के परम स्नेही, अतुलित बलधामं
हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं बोलिए हनुमान जी महाराज। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में श्री हनुमान जी की वंदना की। हनुमंत वंदना अनिवार्य मानी गई है, नितांत आवश्यक मानी गई हैं। मेरे अनुभव और समझ में मैं इतना कर सकूंगा, आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी संप्रदाय से दीक्षित हो, कोई भी इष्ट का आपका मंत्र हो, कोई भी आपके गुरु हो, कोई भी पूजा विधि से आप अपनी गति करते हो, लेकिन हनुमान जी का आश्रय करने से वही गति बहुत तेज हो जाती है, इसमें बहुत बल मिलता है। कितनी कितनी न समझी बातें समझ में आ जाती हैं हनुमान का आश्रय करने से। इसलिए कोई भी भाई बहन कोई भी हनुमान जी का आश्रय खूब करें, ऐसी मैं सबको बातें कहता रहा। और हनुमान जी का आश्रय न करें तो भी दाता तो हमारे साथ, उनके कारण तो हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं। तो हनुमान जी का आश्रय खूब करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, उसमें बहुत तेज है। संतों ने उसको सिद्ध किया है और स्वयं संत लोग इससे शुद्ध हुए हैं। हनुमान चालीसा का खूब आश्रय करिएगा, मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो हनुमान जी का आश्रय खूब करें और फिर हनुमान जी का वंदन करने के बाद फिर अन्य सखाओं की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, माँ जानकी की वंदना करते हैं। भगवान राम की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। गिरार्थ जल बीच सम कहकर दोनों के अभिन्न स्वरूप की वंदना करते हैं। और फिर राम नाम महाराज की वंदना, भगवान के नाम की महिमा और नाम की वंदना। गोस्वामी जी एक बहुत बड़ा प्रकरण लिख देते हैं 9 दोहे में, नाम वंदना नाम महिमा। उसका अभी अवकाश नहीं है, केवल हम सब मिलकर इस नाम की भूमि में प्रभु के नाम का कुछ क्षणों के लिए संकीर्तन करें और उसके बाद इस कथा को विराम दिया जाएगा। तो आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सब गाइएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम,
जगन्नाथ हरे, जय जय 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 बद्रीनाथ हरे, जय जय बद्रीनाथ हरे, जय जय बद्रीनाथ हरे, जय जय बद्रीनाथ हरे, जय जय जगन्नाथ हरे, जय जय जगन्नाथ हरे, जय जय द्वारिकानाथ हरे, जय जय द्वारिकानाथ हरे, जय जय द्वारिकानाथ हरे, जय जय द्वारिकानाथ हरे, जय जय जगन्नाथ हरे, जय जय जगन्नाथ हरे, जय जय जगन्नाथ हरे, जय जय जगन्नाथ हरे, जय जय रामनाथ हरे, जय जय रामनाथ हरे, जय जय रामनाथ हरे, जय जय रामनाथ हरे, जय जय जगन्नाथ 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। प्रथम दिवस की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल सुबह 9:30 बजे कथा शुरू होगी। अब प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे कथा का आरंभ होगा। तो भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की। ओ नमः पार्वती पतये हर महादेव। नाथ कृतारथ भय तव दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरहु अब प्रभु आयु के काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख किन्हीं। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो गयो दस तव पार। देखि परम पावन तव आशु, गयो मोह संशय नामा। अब श्री राम कथा अति पावन,
सदा सुखद दुख पुंजन सा सागर तात सुनावहु मोहि बार बार बिन भव प्रभु तोहि सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयउता सुमन परम उछाला राग कहे रघुपति गुंजा प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सिबखानी मुनि नारद कर मोह पारा कैसी बहुरी रावण अवतार प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे सि मन लाए बाल चरित कहे विविध विधि मन मह परम ऋषिया गरुड़ कहे सि पुनि श्री रघुवीर बहुरी राम अभिषेक प्रसंग मुनि नृप बचन राज रस भंग गुरवासिन कर विरह विषादा ऐसी राम लक्ष्मण संगा विपिन गवन के वट अनुराग सुरसरी उतरि निवास प्रयाग वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवान सचिवा गवन नगर नृपमरना भरता भुवन प्रेम बहुबर करि उपक्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासी मुनि रघुपति बहु विधि समझाए लय पावक अवधपुर आए भरत रहनि सुरपति सुत करनि प्रभु अरुवत्रि भेंट पुनि बरनि कहि विराट वध जेहि देह तजी सर्वं बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग कहि दंडक बन पावन ताहि दीघमयत्री मुनि कहि गाई मुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा वंदी सकल मुनि के दास मुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा सुपंथ नितिन पुरु हरदूषण वध बहुरी बखाना जीव सब मरम दसानंद दस कंदर मारिच बत कर जय विधि वही सो सब तही कर मुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना मुनि प्रभु गीत क्रिया जिनकी बड़े कबंद सबरी गतिनी बहुरी विरह वर्णत रघुवीर यही विधि गए सरोवर की प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसन्न मुनि सुग्रीव मिताई बारि प्राण करहि कपि तिलक कर प्रभु शैल प्रवर्षन वास वर्णन वर्षा सरगरु राम रोष कपिता जय विधि कपिपति की सपठाय सीता खोज सकल दिशि धाय विबर प्रवेश किन्ह जेहि भातु कपिन बहोरि विलासम पातु सुन सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोधि लंका कपि प्रवेश जिनकी मुनि से कहे रजु जिनगी बनहु जारि रावण ही प्रबोधि पुरदहि नागे बहुरी पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई वही देवी की कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाई वारी निधि मिला विभीषण जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सेतु बांध कपि सेन जिनी उतरे सागर पार वयु बसी थी वीर बर जय विधि बाल कुमार निशिचर की सलरा वर्णि से विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष निशिचर निकर मरण विधि रघुपति रावण समर बखाना रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन
बहोर सुरन की स्तुति कर जो पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा यही विधि राम नगर निज आए वाय सुसर चरित सब जाए कहे सि बहोरी राम अभिषेका पुरवर निधि कथा समस्त भुसुंडव खानी जो में सन कही भवानी सुन सब राम कथा खगना कहत वचन मन परम ऊंचा गयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित भयो राम पद नेह तव प्रसाद वायस तिलक श्री कागभूषुंडी जी महाराज की आरती श्री रामाय कीरति कलित ललित सिद्धि आरती श्री रामाय गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुर सनकादि शेष भरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामाय गावत वेद पुराण रस छबो शास्त्र सब ग्रंथ को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब आरती गावत संतत शंभु भवानी हरहर संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मुरियमी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कली